हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्हेन द फोन रिंग्स के ड्रामा के बाकी एपिसोड चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें और न्यू सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट एपिसोड 8। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि सयोन पैकिंग कर रहा होता है हॉस्पिटल सामान ले जाने के लिए और उसको हीजो के ड्रॉर में हीजो, होंगिना और यूजिन की फ़ोटो दिखती है। सीन शिफ्ट होके हमें फिर एपिसोड 7 की एंडिंग का सीन दिखाते हैं कि हीजो के सामने सोयन बोल देता है कि उसको पता था कि हीजो ही 406 है। फिर वो उसको घर पे ले जाता है और उसके लिए डिनर बना के उसको देता है और हीजो सोयन को बताती है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। तब सोयन कहता है कि अब से हम एक साथ ही डिनर करेंगे जिससे घर जेल जैसा ना लगे। तो हीजो कहती कि मैंने कब कहा कि घर जेल जैसा है। मैंने कभी नहीं कहा कि जेल था हमारा घर। बस हम 3 साल से एक साथ रहते थे पर एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे को देखते नहीं थे। सोना तो दूर की बात, हम एक दूसरे के साथ खाना भी नहीं खाते थे। सेयोन उसको छेड़ता है कि क्या तुम्हें ये सब चाहिए? अगर तुम्हें अकेला सोना नहीं पसंद है तो मुझे बता देती। सेयोन कहता है मेरे लिए ये घर बहुत अच्छा था क्योंकि जब मैं घर आता था तुम्हारे रूम की लाइट ऑन होती थी और मुझे पता चल जाता था कि तुम घर पे हो। घर मुझे खाली नहीं लगता था। जब मैं तुम्हें देखता था दुनिया का सारा शोर मेरे लिए शांत हो जाता था। और तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मेरे लिए अपनी फीलिंग्स मत लाना। तो हीजो कहती है कि मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुमने कितनी बुरी तरीके से मुझे वो चीज़ कही थी। तो सियोन कहता है कि मुझे डर था कि अगर मैं बाउंड्रीज नहीं बनाऊंगा तो मैं तुमसे कहीं प्यार ना कर बैठूं और मुझे पता था कि तुम्हारे साथ ऐसे रहना ही मेरे लिए अच्छा था। तो हीजो पूछती है कि तुम कहते थे कि मैं तुम्हारे प्लान का पार्ट नहीं थी, तो उसका क्या मतलब था? सियोन कहता है कि टाइम आने पे मैं बताऊंगा। हीजो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था और वो फ़ोन में किडनैपर की चैट बताती है कि उसने मुझे ये कल भेजा था। हीजो सियोन से कहती है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, तो सियोन मना कर देता है कि किसी को कुछ मत बताना क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब जो भी हो रहा है वो फैमिली में से कोई एक है और हमें जानता है। तो जब तक मैं पक्का नहीं हो जाता हूँ तुम किसी को कुछ भी मत कहना और अपना ख्याल रखना। और सच कहूँ तो मुझे बुरा लगा कि अब हम 406 और सियोन बन के बात नहीं कर पाएंगे। निडर हीजो 406 बन के ही मेरे सामने आती थी और वो उसके रूम में जाने वाला होता है तो हीजो उसके ऊपर गिर जाती है उसको रोकते हुए और वो उसको अपने करीब कर देता है। हीजो कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मुझे ऐसे एक्सेप्ट किया और माफ़ किया। तो सियोन अपने मन में सोचता है कि क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी जब तुम्हें मेरे बारे में पता लगेगा। सीन शिफ्ट होकर हमें किडनैपर को दिखाते हैं जिसको मैसेज आता है उसके टीचर का कि उसने फ़ोन वापस लिया या नहीं। तो वो कहता है कि नहीं लिया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब वो हॉस्पिटल गया था तो वहाँ बहुत पुलिस वाले थे और सियोन भी था। तो वो हॉस्पिटल के अंदर मुश्किल से ही गया था। वो सियोन के साथ लिफ्ट में होता है और वहाँ एक आदमी कहता है कि सियोन ठीक है या नहीं और वो सियोन को पहचान जाता है। और वो आदमी ये भी कहता है कि क्यों कि अब पागल लोग बहुत हैं इस दुनिया में और तुम्हें परेशान कर रहे हैं। किडनैपर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि पैक्सियन की खुशबू कितनी अच्छी है और मुझे वो फ़ोन वापस नहीं चाहिए, मैं उससे सब कुछ वापस लूँगा। सीन शिफ्ट होकर सेयोन के पेरेंट्स को दिखाते हैं कि वो न्यूज़ देख रहे होते हैं। तो उनका सेक्रेटरी आके कहता है कि एचबीसी न्यूज़ ने कहा है कि क्या वो इंटरव्यू अभी भी लेंगे, जिसमें सियोन की माँ कहती है कि हाँ वो इंटरव्यू अभी भी होगा। तभी सियोन के पापा अपने सेक्रेटरी से कुछ कहते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं कि हीजो की नींद खुलती है और वो लेट सो के उठती है। वो सेयोन के रूम में जाती है पर वो घर पे नहीं होता। वो उसका नंबर लगाती है पर उसका नंबर नहीं लगता है और हीजो रोने लग जाती है। तभी हीजो की नींद टूट जाती है और वो हड़बड़ाहट में घर में सियोन को ढूंढने लग जाती है और सियोन अपने रूम में सो रहा होता है। वो सियोन को देखने लगती है सोते हुए और सियोन उसको अपने पास लेटा देता है और कहता है कि आज वो ऑफिस नहीं जाएगा। हीजो कहती है कि क्यों? तभी सियोन कहता है कि 3 साल में मैंने एक बार भी छुट्टी नहीं ली तो आज मैं छुट्टी लूँगा। हीजो कहती है कि फिर हम क्या करेंगे, हमारा तुम्हारा क्या प्लान है आज का? तो सियोन कहता है कि तुमने कुछ करना है। तो हीजो कहती है कि मैं इमेजिन करती थी कि हम दोनों नॉर्मल ऑर्डिनरी कपल की तरह रहें जैसे सब होते हैं। कितनी अजीब बात है कि मुझे यहाँ नहीं रहना था, डाइवोर्स चाहिए था, पर फिर भी मैं ये सब चाहती थी। सियोन उसको पूछता है कि तुम कब से ये इमेजिन करती थी? तो वो कहती है कि मुझे याद नहीं, पर शायद तब से जब तुमने पुलिस वालों को कहा था कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। सियोन कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था? हीजो हंसने लगती है
बस मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। सियोन कहता है कि मेरे लिए ये सब बहुत पहले से था। और तभी सियोन को कॉल आ जाता है मिस्टर कांग का और वो उसको ऑफिस बुला देता है। फिर हमें सावन के पापा को दिखाते हैं कि वो कहीं आते हैं और मीडिया वाले उनसे क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। और तभी वहाँ बुके आने लग जाते हैं और उनमें लिखा होता है कि मुझे पता है कि सावन ने क्या किया है। सावन के पापा बुके को देख के शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमें सावन को दिखाते हैं कि वो ऑफिस आता है और ऑफिस में कोई नहीं होता और वहाँ मिस्टर कांग उसको सरप्राइज कर देता है कि हम सब आपके साथ हैं, ये बुरा वक्त भी चला जाएगा। सावन मिस्टर कांग से पूछता है कि क्या तुमने आज इसलिए मुझे ऑफिस बुलाया था? मैंने 3 साल में एक बार भी छुट्टी नहीं ली और तुमने ये किया मेरे साथ। मिस्टर कांग कहता है कि मुझे अजीब लगा था कि तुमने छुट्टी ली। तो सावन कहता है कि मिस्टर पार्क कहाँ है और तभी मिस्टर पार्क वहाँ आ जाता है। दोनों के दोनों मीटिंग रूम में होते हैं और मिस्टर पार्क उसको लोकेशन लिख के देता है और सावन कहता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैं अकेले ही जाऊँगा। यहाँ हमें सांगवो को दिखाते हैं कि वो ऑर्फनेज में होता है और डायरेक्टर पूछती है कि तुमने वो बच्चे मिले जो तुम ढूंढ रहे थे? सांगवो कहता है कि अभी तक कोई नहीं मिला। डायरेक्टर कहती है कि वो लड़की आज क्यों नहीं आई जो उस दिन आई थी, पर वो तुम्हारा पहले प्यार की तरह तो नहीं थी। सांगवो कहता है कि वो मेरी कलीग है और कौन सा पहला प्यार। तो डायरेक्टर कहती है कि होंग हीजो, वो लड़की हीजो की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ हीजो की माँ हीजो से मिलने आती है और कहती है कि ये सब होंगिना कर रही होगी कि तुम दोनों अलग हो जाओ और जब से वो आप वापस आई तब से ये सब शुरू हुआ है। हीजो अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देती है तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें पता था कि वो आ गई है। यहाँ किडनैपर फिर से हीजो को मैसेज करता है और वो अपनी बात की बात अनसुनी कर देती है और मैसेजेस पढ़ने लग जाती है, जिस पर किडनैपर लिखता है कि सिस्टर, तुम नहीं जानती पाक सियोन को और क्या तुम्हें उसके बारे में सब जानना है? हीजो की माँ बोलती रहती है कि तुम अपने पापा की तरह बन जाओगे अगर ऐसे ही रही तो, और ये कह के वहाँ से चली जाती है। किडनैपर ने कोई फाइल भेजी होती है हीजो को और यहाँ सियोन कार ड्राइव कर रहा होता है और उसके जर्नलिस्ट फ्रेंड ने उसको बुके की फोटो भेज के पूछा होता है कि यार ये देखो कि तुम्हें आज क्या मिला है। और उस बुके में लिखा होता है कि मुझे पता है कि सियोन ने क्या किया है। जर्नलिस्ट सियोन से पूछता है कि तुम्हें लगता है कि ये उसने भेजा होगा और उसको तुमसे प्रॉब्लम क्या है? सियोन कहता है कि मैं वही पता लगाने जा रहा हूँ। हीजो को जो फाइल भेजी होती है उसको वो समझ नहीं आती तो वो साउंड को कॉल करने की कोशिश करती है पर वो फ़ोन नहीं करती उसे। फिर उसको सांगवो मैसेज करता है कि वो कैसी है, जिसमें वो उससे बात करने लगती है और उसको मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ चेयरमैन होंग और सियोन के पापा को दिखाते हैं। चेयरमैन होंग को सियोन के पापा कहते हैं कि ये सब तुम कर रहे हो ना, ये सब ठीक करो, मेरे इलेक्शन के टाइम पर ये सब क्यों हो रहा है? जिस पर चेयरमैन होंग कहते हैं कि मुझे एक चीज़ बताओ, जो चीज़ हुई थी सालों पहले, तो चेयरमैन पार्क ने वो चीज़ हैंडल कर दी थी? नहीं ना। और आगे वो चीज़ वापस आ गई है और तुम्हारे और मेरे पीछे पड़ी, तो मैं उसको काट दूंगा और तुम्हारे आंगन में फेंक दूंगा। जिसमें सियोन के पापा कहते हैं कि तुमने मेरे साथ जो 3 साल पहले किया उसका क्या? तो चेयरमैन होंग कहते हैं कि क्या किया? फिर सियोन के पापा कहते हैं कि मैं होंगिना की बात कर रहा हूँ। यहाँ सांगवू और हीजो को एक साथ बैठे हुए दिखाते हैं और वो उसको मिसिंग चिल्ड्रन प्रोग्राम का पूछती है कि मुझे बताओ इस बारे में। सियोन को दिखाते हैं कि वो विला में आता है जहां उसको प्रोजेक्टर में एक वीडियो प्ले होती दिखती है जिसमें बाद में लिखा होता है कि तुम खूनी हो और उसमें नीचे लिखा होता है मिसिंग पर्सन केस है तो हमें कांटेक्ट करें। और तभी वहां सांगवू और हीजो आ जाते हैं कि मिसिंग पर्सन केस विला यहीं से शुरू हुआ और यहाँ कोई नहीं रहता तो दरवाज़ा कैसे खुला हुआ है। हीजो उसको पूछती है कि तुम यहाँ पहले आए हो क्या? तो वो कहता है कि हाँ, लास्ट टाइम आया था और तुम और स्पोक पर्सन भी इस केस में बहुत इंटरेस्टेड हो, तो कोई बात हुई तो ज़रूर होगी। फिर हमें दिखाते हैं कि जब लास्ट टाइम चारों डिनर कर रहे होते हैं कवर स्टोरी पे, तो सियोन ने यूरी से बहुत कुछ पूछा था। सांगवू हीजो से कहता है कि कल आते हैं यहाँ जब उजाला होगा। तभी सियोन बाहर आता है और कार में दोनों को जाते हुए देख लेता है। सॉन हीजो को बहुत कॉल करता है जो वो पिक नहीं करती, जिसमें सांगवो कहता है कि उठा लो क्योंकि मुझे पता है कि तुम बोल सकती हो और मेरे अलावा भी किसी और को पता होगा। ये बात तो मुझे बड़ी अजीब लगी। सियोन पीछे से कार लेके आ जाता है और ओवरटेक करके सांगवो की कार रोक देता है। सांगवो हीजो को कार से जाने के लिए मना कर देता है पर हीजो उसकी बात नहीं सुनती और कार से उतर जाती है। सियोन हीजो को कार में बैठाता है, सांगवो के पास जाके उससे कहता है कि तुम हीजो से दूर रहो, जिस पे सांगवो कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे?
जिसके जवाब में सयोन कहता है कि तुम पहले बताओ कि साइनाल चाइल्ड केयर सेंटर के हादसे के बारे में तुम कितना जानते हो और अभी तक तुमने किसी को पकड़ा है। मुझे नहीं पता कि तुम सबके पीछे हो या नहीं, पर तुम यहीं रुक जाओ और ये सब रोक दो, क्योंकि जब से तुम आए हो तब से ये सब शुरू हुआ है। तो क्या ये इत्तेफाक है? और ये कह के चला जाता है। हीजो को सावन पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई थी, और वो सावन को किडनैपर वाली वीडियो दिखाती है, जिसको सावन कार साइड में करके देखता है और चैट पढ़ता है। वो कहता है कि मेरे से क्यों नहीं पूछा कुछ भी तुमने? सांगवो के पास क्यों गई? क्या तुम्हें डर था? हीजो कहती कि हाँ, मैं डर गई थी। सावन को बुरा लगता है और वह पूछता है कि क्यों? क्या तुम्हें डर था कि तुम कुछ जान जाओगे मेरे बारे में? हीजो कहती है कि मैं डर गई थी जब तुम्हें पता लगा कि मैं 406 हूँ। तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे और मुझसे दूर हो जाओगे। मैं भागना चाहती थी तुम्हारे सब कुछ जान जाने से पहले। तो हाँ, मैं डरी हुई थी कि तुम भाग जाओगे अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता लगेगा। और मुझे इसी चीज़ का डर था जब से मैं सो के उठी हूँ आज सुबह, कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, और मैं यही सपना आया था। ऐसी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं मिली कि मैं जब उठी हूँ तो घर पे तुम थे। मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं किया, तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए था। सॉन पूछता है कि मैं क्या करूँ कि तुम्हें ये सब फील ना हो। हीजो कहती है कि मुझे सब बताओ, मैं सब हैंडल कर सकती हूँ। जब तुमने मुझे 406 जान के भी नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? साउन कहता है कि हीजो, अगर मुझे कुछ हुआ और जिस साउन को तुम जानती हो वो गायब हो जाए, और अगर मैं ये टाइटल छोड़ दूं कि मैं पैक जंग हों का ग्रैंडसन हूँ, स्पोक पर्सन हूँ, बस ये याद रखना कि जिस साउन को तुम जानती हो वो हीजो का है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं कि चेयरमैन होंग होंगिना पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि उनको होंगिना के कोरिया आने के बारे में क्यों नहीं पता था, जिसपे होंगिना कहती है कि जब मैंने शादी के लिए मना किया था, आपने मुझे फोर्स नहीं किया था, तो ये सब करना आपका प्लान था। आपने मुझे वो पेपर्स भेजे थे ना, जिसमें पाक सेओन और उसके पापा का डीएनए मैच नहीं था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप सब जानते थे? चेयरमैन होंग कहते हैं कि बातें मत बनाओ, जिसमें होंगिना कहती है कि फिर आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया था चेयरमैन पैक के साथ। यहाँ हमें फ्लैशबैक का दिखाते हैं कि सेवन के पेरेंट्स चेयरमैन होंग को कहते हैं कि शादी के कार्ड में होंगिना का नाम है, तो होंगीजो से कैसे शादी होगी? जिस पे सेवन के पापा गुस्सा करते हैं, पर चेयरमैन होंग कहते हैं कि शादी करवा देते हैं, और तुमने ये सब पहले भी किया हुआ है अदला बदली, तो ये नई बात नहीं है। वो उनको बताते हैं कि हम दो फैमिलीज का पहले से ही रिश्ता है, और चेयरमैन पैक ने मेरे सामने घुटने टेक के वादा किया था कि मैं जो मांगूंगा मुझे सब मिलेगा। होंगिना कहती है कि मुझे ये सब उससे पता चला जिसके पेट में बात नहीं पचती है, और ये बातें हीजो की माँ सुन रही होती है। होंगिना कहती है कि मुझे पहले डाउट था, लेकिन जब मैंने कड़ियाँ जोड़ी कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था और आप कुछ टाइम के लिए गुस्सा थे, आपने बहुत इन्वेस्टिगेशन करवाई थी कि कोई हाथ आए, पर बाद में सब बंद हो गया। तो ये बताओ कि आपको रोका किसने था इस एक्सीडेंट के बारे में? तब हमें फ्लैशबैक का दिखाते हैं कि चेयरमैन होंग किसी के सामने बंदूक लेके खड़े होते हैं। यहाँ चेयरमैन होंग फिर होंगिना से कहते हैं कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, और तुम्हें पता है कि पैक्सियन को कोई धमकी दे रहा है, और जो दे रहा है वो हीजो के बारे में और तुम्हारे बारे में सब जानता है। तो तुम वहाँ फोकस लगाओ, क्योंकि उस आदमी को पता है कि हीजो, तुम्हें और सायोन के बीच में क्या क्या हुआ था। यहाँ सीन शिफ्ट होकर यूरी को दिखाते हैं कि वो सयोन के पेरेंट्स का इंटरव्यू ले रही होती है, जिसमें सियोन की माँ इंटरव्यू में कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। और वो कहती है कि सियोन, तुम्हें याद है ना कि मैं तुम्हें क्या कहती थी हमेशा? और यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि सियोन को उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें बंद नहीं कर रही हूँ, तुम्हें लोगों से बचा रही हूँ। और ये वो सीन असली सियोन को कह रही होती है। फिर उसकी माँ टीवी में कहती है कि मैं तुम्हें आज भी प्रोटेक्ट करूंगी। सीन शिफ्ट होके हीजो को दिखाते हैं कि वो ऑफिस में होती है और सब उसकी तबीयत का पूछ रहे होते हैं। वो उसको बताते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम इस साल का एनवायरमेंटल क्लाइमेट डे इवेंट में स्पोक पर्सन के इंटरप्रेटर होंगी। फिर हमें साउन को दिखाते हैं कि वो मीडिया में कोई बात बोल रहा होता है, जिसमें मीडिया वालों को मिस्टर कांग कहते हैं कि आज के ही टॉपिक पे क्वेश्चनिंग होगी। पर साउन माइक ऑफ करके सबके क्वेश्चन पूछता है कि, और जिसमें सब मीडिया वाले कहते हैं कि ब्लैकमेलर क्या चाहता है, जिसमें साउन सारे क्वेश्चंस सुन के कहता है कि तुम लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करी, कि मेरी वीकनेस क्या है, कि मैं क्या क्या करता हूँ, मैं ड्रग्स तो नहीं लेता या कुछ भी। तो मैं
तुम लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ और तुम लोग अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि इस वीडियो का क्या मतलब है। और वो किडनैपर वाली वीडियो प्ले करता है और मीडिया को बताता है कि ये वीडियो मुझे कल ब्लैकमेलर ने भेजी है और इसमें ये नहीं पता कि वो क्या चाहता है। तो मुझे तुम लोग ये बताओ, जिसमें उसका दोस्त कहता है कि अगर हमने पता लगा लिया तो क्या दोगे। सेयोन कहता है कि जो भी इस पहेली को सुलझा देगा मैं उसके साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करूंगा। हीजो अपने एक्स कलीग्स के साथ होती है और उनको लंच ट्रीट दे रही होती है और उसकी बॉस रोने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम कल ही साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रही थी और आज स्पोक पर्सन की इंटरप्रेटर बन गई हो। तुम बहुत जल्दी बड़ी हो गई हो, पता ही नहीं लगा। ऑफिस में मिस्टर कांग सोच रहे होते हैं कि हम सबके साथ क्विज क्यों हो रहा है और तभी उसको एक कॉल आता है जिसमें एक आदमी बोलता है कि उसको पेक सेयोन को कुछ बताना है। सांगवो को हमें दिखाते हैं कि वो कहीं जा रहा होता है और यहाँ ही जो ऑफिस में लिफ्ट में आती है और लिफ्ट में सेयोन भी होता है और वो दोनों साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, जिसमें हीजो कहती है कि तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी हो गई है और सेयोन कहता है कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है और रात को डिनर साथ में करेंगे, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। मिस्टर कांग को जो मैसेज मिलता है वो लिख देता है और सेयोन के आते ही उसको कहता है कि एक कॉल आया था आपके लिए और मेरे पास एक मैसेज है। सेयोन उसको रूम में बुला देता है जिसमें मिस्टर कांग मिस्टर पार्क को छेड़ता है और रूम के सारे ब्लाइंड्स बंद कर देता है। स्लिप में लिखा होता है कि वो जिंदा है। सेयोन कहता है कि बस यही मैसेज है, तो मिस्टर कांग कहता है कि मैंने नंबर का पता किया तो वो एक बिजनेस का था। फिर हमें फिश सप्लाईज को दिखाते हैं कि उस आदमी के सामने कोई आता है और यहाँ ऑफिस में हीजो ऑफिस रिट्रीट की पिक्स देख रही होती है जिसमें वो नोटिस करती है कि सेयोन बस उसको देख रहा होता है। यहाँ सेयोन कहीं जा रहा होता है और हमें फ्लैशबैक आता है कि सेयोन फिश सप्लाईज वाले आदमी के साथ होता है जब वो छोटा था और जब उसको चेयरमैन पैक की फैमिली ले जा रही होती है तब भी वो आदमी वहीं होता है। सेयोन को याद आता है कि उस चिट में लिखा होता है कि वो जिंदा है। हमें यहाँ फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं कि सेयोन जब सो रहा होता है और कोई बच्चा डूब रहा होता है जिसको कोई आदमी डुबा रहा होता है और फिश सप्लाईज वाला आदमी सेयोन को अंदर लेके चला जाता है। हीजो घर में होती है और सेयोन का वेट कर रही होती है और उसको मैसेज करती है कि वो लेट क्यों है। सेयोन फिश सप्लाईज वाली दुकान के पास आता है और यहाँ हीजो के घर होंगिना आ जाती है। होंग हीजो होंगिना से पूछती है कि तुम वापस क्यों आई, जिस पर होंगिना कहती है कि तुम्हारा पहला सवाल ये होना चाहिए कि मैं शादी से क्यों भागी थी और वो हीजो के सामने डीएनए रिपोर्ट्स रख देती है। सेयोन दुकान के अंदर जाता है और वहां आग लग जाती है और उस आदमी को उठाने की कोशिश करता है और तभी वहां ब्लास्ट हो जाता है। हीजो रिपोर्ट्स देके कोई रिस्पॉन्स नहीं देती जिसमें होंगिना शॉक्ड हो जाती है। फिर हीजो सेयोन की बात याद करती है कि सेयोन ने उसको कहा था कि वो उसको हीजो के सेयोन से याद रखे और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है।